हेलो वीवर्स। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात का मज़मून उर्दू का देख रहे हैं, जिसमें हम उर्दू के नंबर 3 एक नज़्म है उसके बारे में हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिस तरह से है, ये सूरज के फ़ायदे, ये एक नज़्म है माहौलियात पर मबनी। देखते हैं कि पहली बात इसमें थोड़ा सा इसके ताल्लुक़ से बताया गया है, इस नज़्म के ताल्लुक़ से। और इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं हमारे मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खुसट और ज़िद्दी। इसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है, अगर मैं इसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गाँव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। सोचकर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक़ है। सूरज की रोशनी इंसानों, हैवानों और नबातात के लिए ज़रूरी है। ज़ैल की नज़म में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नीचे शायर का तारुफ दिया गया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून सन 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। इन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाक़र था, जिन्हें सन 1857 में बगावत के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ हुकूमत ने शहीद कर दिया। उस वाक़े के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। क़स्से हिंद, आब हयात और दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आब हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ़ मानी जाती है, जिसमें उर्दू ज़ुबान के मशहूर शुअरा के हालात और कलाम के नमूने दर्ज हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी सन 1910 को लाहौर में वफ़ात पाई। आइए हम नज़्म देखते हैं। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। ना सो अब, नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुँह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। इस रोशनी का तू है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पड़ा करती सर्दी है जब ज़ोरों की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से इनको बचाती है ये। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। न हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नियामत हमें उसने दी। करे खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। खुलासा कलाम, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इस नज़्म का खुलासा दिया गया है। सूरज सुबह के वक्त मशरिक़ से निकलता है और शाम को मगरिब में ग़ुरूब हो जाता है। सुबह से शाम तक के वक्त को दिन कहते हैं और शाम से सुबह तक का वक्त रात कहलाता है। दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है। इस रोशनी में हम अपने रोज़ाना के काम करते हैं। सूरज की रोशनी को धूप भी कहते हैं। सर्दी के मौसम में ये धूप बड़ी भली लगती है। अनाज के पकने के लिए धूप बहुत ज़रूरी है और यही अनाज सारे इंसानों की ग़िज़ा भी है। यहाँ पर मानी व इशारत दिए गए हैं, जैसे दिन चढ़ना यानी कि दिन निकले हुए देर हो जाना, वहीं फ़ौरन भाना पसंद आना, बदौलत की वजह से इनायत मेहरबानी। आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔